गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट डिकोड बाय आरबी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल और निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे क्या मूवमेंट हो सकती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ साथ आज के मार्केट का ओवरव्यू भी लेते हैं और ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट अगर गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया तो कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,437 पे और निफ्टी ने आज 108 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट दी है। इसी के साथ साथ अगर निफ्टी बैंक को हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आई है 53,117 पे और निफ्टी ने आज 738 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट दी। इसी के साथ साथ आप निफ्टी 100, निफ्टी फाइनेंस सर्विस और निफ्टी नेक्स्ट 50 सबको देख सकते हैं। सारे इंडेक्स जो हैं आज पॉजिटिव क्लोज हुए हैं और मार्केट की ब्रेड्थ को अगर हम देखें तो मार्केट ब्रेड्थ भी काफी अच्छी नजर आई है और आज जो पॉजिटिव स्टॉक रहे हैं वो 2068 रहे और 834 स्टॉक ऐसे रहे जो नेगेटिव क्लोज हुए हैं और 75 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। अपर सर्किट लगा आज 126 स्टॉक में और 30 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें लोअर सर्किट देखने को मिला। तो स्टॉक वाइज काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखते हैं तो ग्लोबल में आप देखेंगे डाउ जोन्स जो है ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहे हैं और इसी के साथ साथ S&P 500 जो है वो भी फ्लैट है और नेस्डैक भी आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम यूरोपियन मार्केट को देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट आप देख सकते हैं नेगेटिव चल रहे हैं। तो अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए आप कि मार्केट ऑलमोस्ट जो बॉटम बनाया है मार्केट ने वहां से मार्केट ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट प्लस में आ चुके हैं और वो भी कितने सेशन में 1 2 3 4 5 6 दिन में मार्केट 1700 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट दे चुके हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको दिखाई दे रही है वो ये है कि मार्केट ने गैप बनाया है हर जगह पे। यहाँ पे मार्केट ने गैप छोड़ दिया, ये भी मार्केट ने गैप छोड़ दिया और ये भी थोड़ा सा मार्केट ने गैप छोड़ा। ये तो चलो कोई नहीं, चल जाएगा, थोड़ा सा ही है, ये वीक आ गई थी यहाँ तक, और ये दो गैप जो है ये मार्केट ने छोड़ दिए हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट के लिए। क्योंकि अगर मार्केट गैप छोड़ता है तो उसको आज नहीं तो कल फिल करने के लिए आता है। यही चीज मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा था जब मार्केट ने गैप छोड़ा था, ये वाला गैप, और जब मार्केट नीचे आया ये वाले गैप फिल हुए। इसी तरह से मार्केट ने ये वाले गैप छोड़ दिए हैं और ये सूनर और लेटर फिल होंगे। अब देखना ये है कि ये जो गैप बने हैं ये कब तक फिल होंगे। और मार्केट जो यहाँ से 1700 पॉइंट अपसाइड की मूवमेंट दे चुके हैं तो अब अपसाइड के लिए आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा क्योंकि कभी भी मार्केट में शार्प फॉल आ सकता है और जरूरी भी है क्योंकि अगर इतनी बड़ी मूवमेंट आ गई है तो यहाँ पे 1-2 दिन होल्ड करे या एक करेक्शन मिले थोड़ा सा, फिर जो इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट तो अपसाइड की मूवमेंट आएगी। अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की। तो निफ्टी में आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल है उन पे डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है और हाई ब्रेक करता है तो अपसाइड में और लो ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में। मॉर्निंग में मार्केट ने सुबह इसको लो ब्रेक करते ही वापस यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट दे दी। तो यहाँ से अगर किसी ने सपोर्ट देख के अपसाइड ट्रेड लिया है तो अच्छी बात है और यहाँ से आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा था तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड भी आई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप कुछ बनाया, यहाँ से फिर मार्केट ने दोबारा से अपसाइड में जाने की कोशिश की, फिर से मार्केट इसी लेवल पे आए जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर आपको एक 200 से 150 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली। अब कल के लिए आपके इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे, कल इसको कर लो इस लेवल पे और आज का हाई इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 396 और 457 के बीच में ओपन होते हैं यहाँ पे और फिर 457 के लेवल को मार्केट ब्रेक करते हैं तो आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी और अपसाइड में आपके जो लेवल होंगे वो हैं 23,525, 23,590 और 23,646। इसी तरह से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आते हैं तो 23,396 के बाद में आपको 368 का लेवल देखने को मिलेगा और ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर से मार्केट इसी लेवल को टच करने के लिए आएगा जो है 23,291 का। उसके बाद में 23,266 और 233 और 207 ये वाले लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जरूरी ये है दोस्तों कि नेकेड ऑप्शन बाइंग से बचो जितना हो सकता है क्योंकि आजकल एक्सपायरी में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट क्या होता है कि आजकल एक्सपायरी ऑप्शन सेलर की है, दोनों साइड के प्रीमियम जो है वो 0 हो जाते हैं। अगर आपको कहीं पे मूवमेंट शो हो रही है या मूवमेंट दिख रही है कि यहाँ से मूवमेंट आने के चांस हैं तो आप वहाँ पे हेजिंग करो। हेजिंग से बेटर और कुछ नहीं है जो आपका लॉस भी मिनिमाइज करता है। प्रॉफिट आपका कम होगा पर एटलीस्ट आप लॉस नहीं करोगे। अब अगर मार्केट
गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल पे, तो जब तक 525 का लेवल नहीं ब्रेक करेगा तब तक अपसाइड नहीं देखना, और जब तक इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड में नहीं आता 457 के लेवल को ब्रेक करके, तब तक डाउन साइड नहीं देखना। और डाउन साइड में अगर मार्केट आता भी है तो जो 437 की जो क्लोजिंग आई है ना अपनी, ये लेवल, ये भी आपका सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल पे भी नजर बना के रखना। ये एक रेंज रहेगी, इस रेंज में आपको मार्केट ट्रैप कर सकता है। तो जब तक ये रेंज नहीं ब्रेक होती तब तक डाउन साइड नहीं देखना, अगर मार्केट गैप अप होते हैं तो। इसी तरह से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए इस रेंज में, तो जब तक ये वाली रेंज नहीं ब्रेक करता मार्केट, तो डाउन साइड नहीं देखना। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके अपसाइड में आता है तो यही लेवल मार्केट के लिए फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से मार्केट में दोबारा से कहीं से भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक करके अपसाइड में आता है तो ये इतना सा एरिया आपके लिए रहेगा इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। और ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है 457 का, ये वाला, मान लो कि यहाँ पे मार्केट ओपन होते हैं और अगर यहाँ तक आते हैं तो ये एरिया आपका जो अपसाइड का रहेगा, पर ये रेंज आपको ट्रैप कर सकती है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर के रास्ते मार्केट के लिए खुल जाएंगे और फिर मार्केट जो है अपसाइड में चलना शुरू कर देगा। तो अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक में आपके ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 53,164 के लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर आपको 53,302 और 53,385 और 53,497 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट डाउन साइड में आते हैं तो 52,998 ये वाला लेवल ध्यान रखना। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता डाउन साइड मूवमेंट नहीं आएगी। ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करता है, इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करेगा, तो फिर 52,852 और फिर इस लेवल को आप यहाँ पे कर लो। फिर जो नेक्स्ट लेवल आपका दिखाई दे रहा है वो है 52,729, ये वाला सपोर्ट, यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं। इसी तरह से अगर गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे तो एक रेंज बनना जरूरी है। रेंज के बाद में अगर ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड में, ब्रेकडाउन होगा तो ये वाला जो गैप है ये फिल होने के चांस बढ़ जाएंगे और मार्केट फिर इस सपोर्ट तक आ सकता है जो आज की क्लोजिंग है। फिर जो ये रेंज है ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट ऊपर से आते हैं तो यहाँ से कहीं से भी मार्केट में बाइंग आ सकती है और मार्केट दोबारा से अपसाइड में जा सकते हैं। गैप डाउन ओपन हो गया तो रेंज बनना जरूरी है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये वाला एरिया, इतना एरिया आपके लिए रहेगा अपसाइड के लिए। ये एरिया अवॉइड करना, इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं बनेगा। जब तक मार्केट इस एरिया में रहेगा मार्केट बायर और सेलर दोनों को ट्रैप करेगा। और अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होकर डाउन साइड में आते हैं और ये वाला लेवल ब्रेक करते हैं तो डाउन साइड की मूवमेंट आएगी और ये वाला लेवल आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में डाउन साइड की जो आपके नेक्स्ट लेवल रहेंगे वो ये लेवल है 52,560 और 52,486। ये आपके कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। और मैं आपको बार बार बता रहा था कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है और अपसाइड मूवमेंट आएगी तो सबसे ज्यादा अपसाइड में भागेगा वो बैंक निफ्टी ही भागेगा, और वही हुआ। आज देख सकते हैं आप कि निफ्टी जो है वो आज 108 पॉइंट अपसाइड में गए हैं, जबकि बैंक निफ्टी 738 पॉइंट। इतना तो सेंसेक्स भी नहीं गए, सेंसेक्स ने 309 पॉइंट की ही मूवमेंट दी है अपसाइड में। चलिए अब सेंसेक्स को देखें। सेंसेक्स में आपके जो लेवल निकल के आ रहे हैं, इसी लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया। इसी लेवल से बार बार मार्केट जो है सपोर्ट लेके अपसाइड में जा रहे थे। अब जो आज का हाई है इस पे एक लाइन लगा लो 77,111, ये वाली रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते हैं इसी रेंज में और आज का हाई जो है इसको ब्रेक करते हैं तो फिर आपको जो है मार्केट अपसाइड में जाता हुआ दिखाई देगा और आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 77,381। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आपका होगा वो होगा 77,500। और डाउन साइड में अगर मार्केट आते हैं तो डाउन साइड में अगर 76,907 का लेवल मार्केट ब्रेक करते हैं तो फिर आपको 76,600 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो रेंज है मार्केट दोबारा इसी सपोर्ट को टच करने के लिए आ सकता है। और अगर इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक करके सस्टेन किया, ये रेंज रहेगी, इस रेंज को अगर मार्केट ने ब्रेक करके सस्टेन किया 5, 10, 15 मिनट तो फिर नीचे के लेवल आपके लिए ओपन हो जाएंगे और मार्केट फिर 76,439 और 76,308 तक आ सकते हैं। तो मैं बार बार जो आपको बता रहा हूँ कि अपसाइड के लिए पोजीशन अभी लाइट रखो, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने 1700 पॉइंट की मूवमेंट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ही दे दी है, तो अब कभी भी मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।